आज ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर एंटी मोदी मोर्चे में खूब बयानबाजी हुई। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता का कोई भरोसा नहीं है। उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी अगर ममता बनर्जी 4 जून के बाद एनडीए में चली जाएं। असल में कल एक इलेक्शन रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि 4 जून के बाद देश में जब ऑपोजिशन की सरकार बनेगी तो वो इंडिया अलायंस की सरकार में शामिल नहीं होंगी, सरकार को बाहर से सपोर्ट करेंगी। ममता के इसी बयान पर बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा उनको ममता बनर्जी पर जरा भी भरोसा नहीं है। हो सकता है कि दीदी 4 जून के बाद बीजेपी का हाथ पकड़ ले। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। मैं तो कभी उनके साथ बदसलूकी नहीं किया। मेरा रुख स्पष्ट है। गठबंधन बनने की पहले भी जो रुख स्पष्ट थी, आज भी रुख स्पष्ट है। अभी बहानाबाजी करना बेकार है। ये अभी कहीं दुहाई देना ठीक नहीं है। और दुहाई देने के चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रहे हैं। इसके लिए अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया है ममता बनर्जी। इसके बाद सत्ता पे कांग्रेस पार्टी आ रहे हैं और अगर कांग्रेस पार्टी मतलब गठबंधन आ रहे हैं और हमारे ये मांग रहेगी राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ममता के बयान पर तेजस्वी यादव, संजय राउत, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेताओं ने हैरानी जताई, लेकिन यह भी कहा कि दीदी ने ही अलायंस बनाया था, इसीलिए दीदी के बयान का गलत मतलब निकाला गया। ममता दीदी इंडिया अलायंस में ही रहेंगी और सरकार बनी तो सरकार में भी शामिल होंगी। क्योंकि ममता के बयान की चर्चा पूरे देश में होने लगी, इसलिए ममता ने भी सफाई दी। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट के लिए ममता का रुख जरा भी नहीं बदला। ममता ने कहा इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर है, इसलिए वो उसका हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कोई अलायंस नहीं है। ममता ने कहा कि बंगाल के लोगों से उन्होंने कल भी कहा था और आज फिर कह रही हैं कि कांग्रेस और सीपीएम को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। একটা কথা বলি, বাইক নিয়ে যেমন কাটাকুটি খেলবেন না, তেমনি ভোট নিয়ে কাটাকুটি করবেন না। তার কারণ সিপিএমটা আবার কংগ্রেস আর সিপিএম মিলে বিজেপির টাকায় তারা ভোটে দাঁড়িয়ে ভাবছে একটু ভোট কেটে দিই, তৃণমূলটা যদি হারে তাহলে আমাদের লাভ হবে। একদম একটা ভোটও সিপিএমকে দেবেন না, একটা ভোটও কংগ্রেসকে দেবেন না। অল ইন্ডিয়া লেভেলে অনেকে আমায় ভুল বুঝেছে। আমি বলেছি বাংলায় কোনো জোট নেই, কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে জোটটা ওটা আমি তৈরি করেছিলাম। ওই জোটটা দিয়ে আমরা সরকার তৈরি করব। আমরা জোটে থাকব, জোটে আছি আমরা। এখানকার সিপিএম নেই, এখানকার কংগ্রেস নেই, কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছিলাম এবং ইন্ডিয়া জোটে আমরা থাকব। ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই। अधीर रंजन चौधरी के बात से कि ममता कब किधर चली जाएं, इसके बारे में डेफिनेटली कोई कुछ नहीं कह सकता। और गठबंधन के ज्यादातर नेताओं का यही हाल है, कब किधर चले जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये मोदी विरोधी मोर्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस अलायंस का ओरिजिनल आइडिया नीतीश कुमार का था, वो बीजेपी के साथ है। अलायंस का नाम इंडिया ममता ने दिया था, लेकिन ममता फिलहाल अलायंस में नहीं है। बंगाल में वो अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, कह रही है कि कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इंडिया अलायंस का इंटेलेक्चुअल इनपुट लेफ्ट वाले देते थे, लेकिन राहुल गांधी ने लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसलिए भी इस अलायंस में कौन कहां है, कौन कहां जाएगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लोकल लेवल पर सब लड़ रहे हैं और कहते हैं दिल्ली में हम एक हो जाएंगे। अब तक देश में जितने भी अलायंस हुए हैं उनका अल्टीमेटली यही हाल हुआ है, क्योंकि वो किसी विचार के लिए नहीं, पावर में आने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इस बार तो इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों के नेता ईडी और सीबीआई के प्रकोप से बचने के लिए एक साथ आए।
इसलिए टूटने का, बिखरने का स्कोप और भी ज्यादा है। विदा लेने से पहले आपको इस वक्त का एक अपडेट दे देता हूं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। अब इस पर जांच शुरू हो चुकी है और इससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।